नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़े अफसरों की बैठक बुलाई है। हीट स्ट्रोक को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। आपको बता दें, सीएम आवास पर 12 बजे अफसरों के साथ बैठक होनी है। प्रदेश में मौजूदा हालात की समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि कई विभागों के अधिकारी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। हीट स्ट्रोक से कई जिलों में लोगों की मौत हो रही है। दोपहर 12 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लेकर समीक्षा करने वाले हैं। क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आता है, ये देखना होगा। लेकिन इसको लेकर पहले से ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलर्ट रहने के लिए कह दिया था और ये कहा गया था कि इसको लेकर रिपोर्ट बनाई जाए और उनको सौंपी जाए। अब यहाँ पर हाई लेवल बैठक होने जा रही है। 12 बजे का समय बताया जा रहा है कि जब ये बैठक होगी। हीट स्ट्रोक को लेकर ये बड़ी बैठक आयोजित की गई है। बड़े अफसरों की ये बैठक बुलाई गई है। बताया जा रहा है कि सीएम आवास पर ये बैठक होगी, जिसमें कई बड़े अफसर मौजूद रहेंगे। प्रदेश में मौजूदा हालात की इस दौरान समीक्षा की जाएगी और इस बारे में चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से इन मौतों को रोका जा सके। कई विभागों के अधिकारी भी इस बैठक में बुलाए गए हैं। साथ ही साथ हीट स्ट्रोक से कई जिलों में लोगों की मौतें हो रही हैं, जो कि बेहद चिंताजनक है। और इसको देखते हुए ये हाई लेवल बैठक बुलाई गई है। दोपहर 12 बजे का समय बताया जा रहा है, जब सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि लखनऊ से पूरी खबर जो आपको बता रहे हैं लगातार कि बड़े अफसरों के साथ यहाँ पर बैठक होगी। 12 बजे का समय, यानी कि अब से करीब आधे घंटा और इंतजार करना है जब ये बैठक होगी। हालांकि इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये देखना होगा। लेकिन कई लोगों की हीट वेव के चलते मौत हो गई है, जो कि चिंताजनक है। और इसको लेकर चिंता जाहिर सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही कर चुके हैं और यही वजह रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था और अब इसको लेकर समीक्षा की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। अब ये जानलेवा गर्मी होती नजर आई है। देवरिया में 53 लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटे में देवरिया में 53 लोगों की मौत हुई है, ये जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही बलिया की बात कर ली जाए तो 8 दिन में 124 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। वहीं हीट वेव से 124 लोगों की यहां पर मौत हुई है, ये जानकारी मिल रही है। मामले में 30 सदस्यीय टीम जांच करेगी और आपको बता दें कि हीट स्ट्रोक के मरीज लगातार इसको लेकर बढ़ रहे हैं। अस्पताल में लगातार इस तरीके के मरीज आ रहे हैं। लेकिन देवरिया की बात कर ली जाए तो हीट स्ट्रोक के चलते 53 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। 24 घंटे में बताया जा रहा है कि यह मौत का आंकड़ा है। बलिया में बीते 8 दिनों में 124 लोगों की मौत हो गई है, जो कि डराने वाला आंकड़ा है। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार की तरफ से आगे क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी इसको लेकर। तो संतोष ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं बनारस से और इसके साथ ही बलिया से हमारे संवाददाता मनोज राय जुड़ गए। जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। सबसे पहले मनोज, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त गर्मी से जिस तरीके से हाहाकार मच रहा है, यहाँ पर अब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है प्रशासन को पूरी तरीके से अलर्ट रहना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल बैठक बुलाई है। अब इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, आपको बताते चले कि जैसा कि पहले से ही अलर्ट जारी किया गया था। मार्च में ही बताया गया था कि जून के महीने में हीट वेव चलेगी, लेकिन यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने नजरअंदाज करते हुए इसको प्रति गंभीर कोई व्यवस्था नहीं की, जिसका परिणाम हुआ कि पिछले 8 दिनों में बलिया जिला चिकित्सालय में मौत का तांडव होता रहा। देखने योग्य बात यह है कि जब 15 तारीख और 16 तारीख की बात को न्यूज वन इंडिया पर पहली बार फ्लैश किया गया, इसके पहले किसी को जानकारी नहीं थी, तो उस दिन मौत का आंकड़ा केवल 24 घंटे में 25 सीएमएस के अनुसार 25 का आंकड़ा पार कर गया था। जबकि हम लोगों ने उसे जब सर्च किया तो उस दिन 24 घंटे में 34 मौतें हुई थी, जो कि अब बढ़ करके वह 57 पहुंच गई। लेकिन पिछले 8 दिन का हिसाब जोड़ा जाए तो वह 124 पहुंच गई है और इस तरह की मौत का सिलसिला जारी रहा। लेकिन स्थानीय प्रशासन जो है, स्थानीय जो व्यवस्थाएं हैं, वह कहीं न कहीं गौण थी, मूक बधिर थी, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। इतना ही नहीं, बद इंतजामी का आलम यह था कि कल इतना
हो हल्ला हो रहा था, समाचार पत्र से लेकर टेलीविजन तक हो हल्ला मच रहा था। लखनऊ से टीम आई हुई थी, इसके बावजूद भी जिला अस्पताल में शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था का इंतजाम नहीं था, जबकि सरकार के द्वारा यह कवायद की गई थी कि हीट वेव से बचने के लिए ग्रामीण स्तरों पर या टाउन एरिया हो, नगर पालिका हो, जहां भी भीड़ भाड़ के स्थान हो, वहां पर टेंट लगाया जाए, शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था की जाए। लेकिन बद इंतजामी का माहौल यह रहा कि जिला चिकित्सालय में भी ये व्यवस्थाएं नगण्य दिखी। और आज जो मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की बात कही है, तो अब समीक्षा बैठक के बाद आगे क्या होता है यह देखने वाली बात होगी। जी ठीक है, मनीष मिश्रा लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, यहाँ पर देखिए एक तरफ तो हाई लेवल मीटिंग की जा रही है, पहले तो इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसके बारे में बताइए। लेकिन उसके साथ ही परिवहन मंत्री का एक बयान सामने आए, कहा है कि इस तरीके की मौतें स्वाभाविक है। ये किस तरीके का बयान हम माने, क्योंकि अगर यहाँ पर मौतें हो रही है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, और अगर ये स्वाभाविक है और बीते कई सालों से अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इंतजाम क्यों नहीं किए गए? देखिए निश्चित तौर से सपना, आपको सबसे पहले बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले के स्वतः संज्ञान लिया, और जिस तरीके से हमने देखा था किस तरीके से कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपना बयान जारी किया था और 2 स्तरीय एक कमेटी को भी जांच के लिए बलिया भेजा था। करीब 54 से 55 का आंकड़ा था, जो कि अब 100 का आंकड़ा पार कर चुका। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले वहां पे इसी को लेके कंट्रोवर्सी बनी हुई थी सपना की, वहां पे हीट स्ट्रोक की वजह से डेथ हुई है कि नहीं हुई है, वहां पे बुजुर्गों की किसी से मौत हुई है, इसकी जांच का विषय था। पर कहीं ना कहीं ये लापरवाही है, अफसरों की लापरवाही है। और जिस तरह से हमारे सहयोगी हम मनोज बताए थे कि वहां पे न पीने का इंतजाम, पानी का इंतजाम है, ना वहां पे शेल्टर का इंतजाम है, तो निश्चित तौर पे आप 43-44 डिग्री टेम्परेचर में आप जब खड़े होते हैं, और जो कि अगर आप वैज्ञानिक तौर पे देखेंगे, जब आपका हीट स्ट्रोक होता है तो 44 डिग्री अगर टेम्परेचर होता है तो उसके फील जो होते हैं, जो तपिश होती है, वो करीब आपकी 48 से 50 डिग्री टेम्परेचर तक जा सकती है। और इसमें इस जो पूरे टेम्परेचर है, इसमें अगर आप जो जिनकी हिस्ट्री होती है, जो मेडिकल हिस्ट्री होती है, उनके लिए बहुत कष्टकारी होता है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं या जो बच्चे होते हैं, वो जल्दी इसकी चपेट में आते हैं। और यही कुछ देखने को मिला है बलिया में। जिस तरीके से हमने देखा था पूर्वांचल में लगातार हीट स्ट्रोक का मामला दिख रहा है, हीट वेव्स लगातार अपने चरम पे, और अभी आगे वाले दिनों में माना जा रहा है कि 48 से घंटे और ऐसी जो तपिश है वो बनी रहेगी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद माना जा रहा है जो थोड़ा सा मौसम में बदलाव आएगा, उसके बाद गरज बारिश हो सकती है। पर अभी 48 घंटे, अगले 48 घंटे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, पूर्वांचल खास तौर से बड़ा ही संभल के रहने वाला है। उसको लेके कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी अपने 5 कायदा स्मारक पे एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जो कि 12 बजे से शुरू होगी। इसमें तमाम आला अधिकारी हैं, माना जा रहा है कि डॉक्टरों का पैनल भी बुलाया गया, और क्या कॉज ऑफ डेथ थे इसको लेकर भी जांच की जाएगी, क्या इंतजाम किए गए थे उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। और माना जा रहा है कई अधिकारियों पे इसके बाद गाज भी गिरती नजर आ सकती है। जिस तरह बलिया में परिवहन मंत्री का बयान आया, ये निश्चित तौर से उनको खुश होना चाहिए। वो खुद वहां से विधायक आते हैं, बलिया से ही संबंध रखते हैं। इस तरह के अगर होता है तो कहीं ना कहीं प्रश्न बिल्कुल मनीष चिन्ह उठता है कि आपकी इस तरीके से इंतजाम अगर बिल्कुल इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। मनीष, मैं आपके पास आऊंगी। संतोष, वहां पर किस तरीके के इंतजाम आप देख पा रहे हैं? क्या वहां पर मौत की संख्या का कुछ पता चल सका है? वहां पर क्या हीट वेव के चलते कोई मौत हुई है, और इसको लेकर अस्पताल में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? यदि बात बनारस की करें तो निश्चित तौर पर समझी जा सकती है कि 44 और 45 डिग्री का तापमान यहाँ पे है। सड़कें पूरी तरीके से सन्नाटे में चली जा रही हैं। और सबसे जो बड़ी बात है, बीते 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 17 ऐसे मौत हैं जिन्हें हीट वेव का नाम दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो प्रशासन, जो स्वास्थ्य महकमा है, उनके आला अफसर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इन 17 मौत में 13 वो मौत है जो ऑन रोड हुआ है, या ये कहा जाए कि वो लोग जो अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, सड़कों पे ये मौत हुई है। जबकि 4 मौत अस्पताल में बताई जा रही है। जैसा कि हमने कहा, प्रशासन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो साफ कह रहा है कि ये हीट वेव का प्रकोप नहीं है। लेकिन यदि हम तैयारियों की बात करें तो तैयारी में 2 दिन पहले स्वास्थ्य विभाग ने, स्वास्थ्य महकमा ने सारे कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया था। अलग से वार्ड बनाए गए हैं, तमाम इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सब मिला के यदि देखा जाए तो ये शायद पूरे इंतजाम फेल नजर आ रहे हैं।
सीजन की संख्याएं बढ़ रही हैं, या ये कहा जाए कि 17 की संख्या को संतोष, यहाँ पर अगर ये कहा गया है कि हीट वेव के चलते लोगों की मौत नहीं हुई है, तो आखिरकार मौत फिर क्यों हो रही है? क्यों सड़कों पर चलते चलते लोग गिर रहे हैं? क्यों उनको बुखार आ रहा है? क्या कोई वजह बताई गई है डॉक्टरों की तरफ से कि किस वजह से मौत हो रही है? देखिए, बड़ी साहब सी बात है कि प्रशासन उन बातों को तब तक हजम कर जाने में विश्वास रखती है जब तक मामले को टूल न दिया जाए, और शायद यही वजह है कि इस पूरे मामले को हीट वेव से अलग किया जा रहा है, या ये कहा जा रहा है प्रशासनिक रूप से कि ये हीट वेव के नहीं है। लेकिन जब उनसे ये क्रॉस किया जाता है कि आखिर चलते चलते सड़कों पे जो हादसे हो रहे हैं इनकी वजह क्या मानी जाएगी, तो उनके तर्क बड़े ही हास्यास्पद या फिर बड़े अजीब हो रहे हैं। कुल मिला के यदि देखा जाए तो ये पूरा मामला हीट वेव का है। अब देखने की बात है कि प्रशासन देर सवेर इस बात को स्वीकारती है, नहीं स्वीकारती है, ये उनकी बातें हो सकती है। लेकिन शासन प्रशासन की बात करें, सड़कों की बात करें, व्यवस्थाओं की बात करें, तो लोग हैरान है, परेशान है। मौसम वैज्ञानिकों की बात करें तो अभी 23 तारीख तक यानी अगले 72 घंटे तक यही स्थिति बने रहने का सलाह दे रहे हैं। वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि लोग खाली पेट न जाएं, अपने सर को ढक के रखें, भूखे पेट न रहे, जिससे उन्हें हीट वेव का प्रकोप न हो, लू की थपेड़ों से बच सके। अब देखने की बात यह है कि प्रशासन क्या फिर से कोई स्वास्थ्य एडवाइजरी जारी करती है या फिर इसी तरह लीपापोती करके अपने बातों को आगे बढ़ाती रहती है। मनोज, वहां पर किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है? क्योंकि अगर रैली होती है तो बड़े बड़े बैनर लगा दिए जाते हैं, बलिया में तमाम राजनीतिक दल पहुंच जाते हैं और किस तरीके से जनता तक पहुंचा जाए इसका भी इंतजाम कर दिया जाता है। लेकिन अब क्योंकि जनता की हीट वेव के चलते मौत हो गई है, तो क्या वहां पर जागरूक अभियान चलाया जा रहा है? जी, आपको बताते चले कि बलिया में जो स्थिति है यह एक हास्यास्पद स्थिति है। जी, आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल, बोलिए। हेलो। जो बलिया की स्थिति है यह एक हास्यास्पद स्थिति है। यहाँ के ही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार है और वो कह रहे हैं कि इस तरह की मौतें होती रहती हैं। ये पहले भी हुई है। कितना हास्यास्पद है। इस पर रेड अलर्ट उनको पहले से अलर्ट जारी किया गया था कि जून महीने में इस तरह की तपिश बढ़ेगी, इसके लिए इंतजामात किए जाएं, प्रचार प्रसार किए जाएं, सारे व्यवस्थाएं करनी थी, माइक्रो स्टेज पर व्यवस्था करनी थी। लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं, न हुआ और न हो रहा है। आज भी वह कुछ ऐसा नहीं है। जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। लेकिन इसके अलावा एक बात और बताना चाहूंगा कि जैसा कल यहाँ डॉक्टर AK सिंह के नेतृत्व में जो यहाँ जांच टीम आई, उसका भी मानना यही है कि एक ही तरह के सारे मरीज हैं, जैसे कि सीने में दर्द होना, हांफना और उसके साथ साथ तेज बुखार। जितना भी मरने वाले लोग हैं उनके साथ एक ही एक्टिविटीज है। तो वह कौन सा ऐसा वायरस है जिसके कारण ऐसा हो रहा है? वैसे AK सिंह का कहना है कि बहुत जल्दबाजी होगी कि मैं यह कह दूं कि हीट स्ट्रोक से मौत हुई है, लेकिन इस पर जांच चल रही है, माइक्रो स्टेज पर जांच चल रही है कि आखिर उन लोगों की मौत कैसे हुई। लेकिन यह सिद्ध कैसे हो पाएगा जब लोग मर गए और सौदागृह में या शमशान घाट में जल के खाक बन गए, तब उनके BST से जांच करना क्या संभव हो पाएगा? और दूसरी बात, अगर जांच करने की प्रक्रिया जारी भी होती है तो किस आधार पर? यानी कुल मिला जुला करके इस जांच का मतलब है कि इस पूरे हीट स्ट्रोक पर पर्दा डालना और एक CMS को बलि का बकरा बनाना। जी बिल्कुल मनीष, यहाँ पर सिर्फ ये कह देने भर से चीजें नहीं बनती। परिवहन मंत्री ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि ये होता रहता है, बीते दिनों भी ऐसा हुआ, लेकिन तैयारियां क्या की गई है ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि ये बोला जा रहा है कि हीट स्ट्रोक के चलते ये मौतें नहीं हुई है, लेकिन अगर सिम्टम सभी मरीजों के एक जैसे हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं, तो आखिरकार किस तरीके का वायरस है, फिर इसके बारे में पता लगाया जाए। और ये कहा जा रहा है कि जांच की जाएगी, कब तक जांच की जाएगी? इतने लोगों की मौत हो रही है। देखिए सपना, सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है उत्तर प्रदेश में या फिर कहें कि देश में कि अगर आप जांच अधिकारी होता है उसका पल्ला झाड़ देना कि अभी जांच जारी है, हम इस पे कोई जवाब दे नहीं सकते, इससे कह के आप पल्ला झाड़ सकते हैं। पर उन लोग से पूछे जो अपनी जाने गंवा चुके हैं, उन परिवार से पूछिए, उन 100 परिवारों से पूछिए जिन्होंने अपने घर का कोई ना कोई एक सदस्य खोया है। हीट स्ट्रोक है, सबको पता है कि 44 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर चल रहा है। प्रशासन की नाकामयाबी है, निश्चित तौर से नाकामयाबी है, और इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वहां का प्रशासन शायद सोता रहा है और 100 लोगों की मौत के बाद अब जाग रहा है, तो उसमें कार्रवाई के नाम पे CMS को हटा देना शायद ना इंसाफी होगी।
क्योंकि पूरा अमला जो वहां पे है वो इसका जिम्मेदार होगा। 100 लोगों की मौतें, एक फिर अगर वो हीट स्ट्रोक नहीं है और एक जैसी, जैसे मनोज बता रहे थे हमारे सहयोगी की एक जैसी सब में सिम्टम्स पाए गए, तो सिम्टम्स कौन से वायरस है, क्या ऐसी कोई बीमारी वहां फैली है जिससे अवगत नहीं है उत्तर प्रदेश का प्रशासन या कहे पूर्वांचल की जो प्रशासन है, तो उसके बाद उसकी जांच कब होगी, कितने दिन में जांच होगी। कल जो 54 तक का आंकड़ा था वो एक दिन बाद 100 का आंकड़ा पार कर लेता है, तो लगातार जो डेथ टोल्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर जागना जरूर होगा और ऐसे में दयाशंकर सिंह जो परिवहन मंत्री, उनका अगर ऐसे बयान आता है तो निश्चित तौर से ये सवाल निशान खड़ा करता है। आप बलिया से आते हैं, आप वहां के जनप्रतिनिधि हैं, आप सरकार में मंत्री हैं, आपको वहां खुद कैंप करना चाहिए और लोगों के बीच जाना चाहिए था कि ऐसी बीमारी कौन सी है, उनके जो जागरूक हो सके, जिस तरीके की उनकी हेल्प कर सके, वो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट, ना कि कोई बयानबाजी। ऐसे में अब देखना होगा कि आज मुख्यमंत्री जब योगी आदित्यनाथ कुछ देर में एक उच्च स्तरीय बैठक लेंगे तो क्या दिशा निर्देश देते हैं। माना जा रहा है कि राहत कार्य के लिए वहां और टीमें भेजी जा सकती हैं, प्रशासन के ऊपर और लोगों को भेजा जा सकता है, कुछ उच्च स्तर अधिकारी वहां पे तैनात किए जा सकते हैं। साथ ही साथ कई अधिकारियों के ऊपर शायद गाज भी गिर सकती है। हालांकि वहां पे जैसे हमारे सहयोगी बताते हैं, डॉक्टर एके सिंह की जांच समिति बैठी वहां पे और 2 सदस्यीय टीम आ गई है, तो जांच जितना समय लेगी उसके बाद जो आएगा उसको वो बात का है। पहले जो ये डेथ टोल्स बढ़ रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, जो इमीडिएट इफेक्ट से जो काम होना है, जो वहां पे पानी की व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, छांव की, शेल्टर की व्यवस्था हो, उसको सुनिश्चित करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये डेथ टोल किस तरफ से आ रहे हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र में आ रहे हैं तो वहां पे टीम लगा के उसको रोकथाम करनी चाहिए। दवाइयां, कौन सी दवाइयां वहां पे इफेक्टिव है, उनकी सप्लाई करनी चाहिए। बाद में ऐसी कोई बयानबाजी आनी चाहिए। हालांकि माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री हो गया, जब ये बैठक खत्म करेंगे उसके बाद कुछ बड़े दिशा निर्देश आ सकते हैं, उसका इंतजार करना होगा और कई जो टीमें हैं वो शायद बलिया का रुख कर सकती है, पूर्वांचल में जा सकती है और इसके पीछे जो क्या कारण है इन डेथ टोल का, ये एक जांच का निश्चित तौर पर एक विषय है। जब इसकी पूरी जांच होगी तो उसमें सामने आएगा। पर प्राथमिकता अगर देखेंगे, प्राइम फेसिस अगर देखेंगे सपना, तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की हालात है, जिस तरीके से गर्मी का सितम है, उसमें आप समझ सकते हैं कि हीट स्ट्रोक का कहना ये गलत नहीं होगा। और बार बार इसके लेके प्रशासन जो सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने एडवाइजरी भी जारी की थी कि खाली पेट मत रहिए, पानी पीते रहिए, ताजा फल खाते रहिए, ज्यादा जरूरी ना हो तो 11 से 4 जो कि पीक आवर होता है उसमें निकलने से बचाव करें। निकलना होता है तो मुंह पूरे ढक के, अपनी आंखों को ढक के, पूरे फुल स्लीव के कपड़े पहन के निकले और पानी को कैरी करें। तो इन सबको निश्चित तौर से ये चीज माननी होगी और हम अपने दर्शकों को भी कहेंगे कि जो अभी भी करीब 48 घंटे का समय उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कि हीट वेव्स का, जो हीट स्ट्रोक्स है उसका खतरा बरकरार है, तो ये जो प्रिकॉशंस है उसको जरूर लें और आगे समय में ज्यादा जरूरी ना हो तो घरों से निकलने से परहेज करें। जी ठीक, संतोष, यहाँ पर साफ तौर पर यह हिदायत दी गई है कि खुद को हाइड्रेटेड रखें, साथ ही साथ खाली पेट से बचें, खाली पेट ना हो, इसका साफ तौर पर ध्यान रखा जाए। लेकिन उन लोगों का क्या जो फुटपाथ पर होते हैं, जिनको कई कई दिनों तक खाना नहीं मिल पाता है, क्या उसके लिए सरकार की तरफ से कोई इंतजाम किए गए हैं? क्या रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है, पानी की व्यवस्था की गई है? देखिए, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि बनारस अभी इस मामले में बेहद पीछे है। कोई ऐसा रैन बसेरा नहीं है, कोई ऐसी राहत या सेटल होम नहीं है जहाँ पे लोग जो खास करके जिनके छत पे सर नहीं होता है, अपना छत नहीं है, उन लोगों के लिए कोई रहने की व्यवस्था हो। दूसरी ओर यदि दिन की बात करें, मौसम की बात करें, तो मौसम के जो तपिश है वो निश्चित तौर पे अपने प्रचुर मात्रा में है और यही वजह है कि जब ये ज्यादा हो रहा है तो लोग न केवल हैरान है, परेशान है। जैसा कि आपने कहा कि खाने पे ध्यान दे, हाइजीनिक चीजों को ले, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसा आपने कहा है, ये बात एकदम ठीक है कि उन लोगों का क्या है जिनको खाना ही नहीं नसीब होता है, जिनको सड़कों पर रह के खाना जुगाड़ करना है, खाने का बात करना है, तो समझा जा सकता है कि प्रशासनिक रूप से अभी इस पहलू पे शायद नजरें नहीं गई हैं या फिर तैयारी कर रही हैं, ये तो प्रशासन ही जवाब दे सकता है। लेकिन प्रशासन के पास इस बात का जवाब नहीं है कि आखिर इन बड़े एक आपदा से, या ये कहा जा सकता है कि इन बड़ी आई हुई परेशानी को कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा, किस तरह से राहत लगाया जा रहा है, क्या लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर रही है, डॉक्टरों की ओर से क्या अलग से व्यवस्थाएं दी जा रही है। और यही नहीं, नर्सिंग होम हर जगह, हर शहरों की हाल होती है जहाँ की संख्या सबसे ज्यादा होती है, क्या नर्सिंग होम के लिए भी कोई गाइडलाइन जारी किया गया है? जो नर्सिंग होम के लोग जाते ही जाते मरीज का दोहन करते हैं, क्या ऐसे केसों के लिए, खास करके हीट वेव के लिए कोई राहत की चीजें हैं या उनके लिए कोई अलग से वार्ड, अलग से बेड सुरक्षित किया गया है? ये भी एक बड़ा प्रश्न बनता है और लोगों के द्वारा ये पूछा जाता है कि आखिर सरकार
क्या कर रही है और किस दिशा में जा रही है, समझा जा सकता है। दूसरी ओर यदि देखिए तो यही कामोबेश स्थिति शमशान घाटों की है। शमशान घाट पे अचानक से भीड़ बढ़ी है, मृतकों की संख्या बढ़ी है, जिसमें वृद्ध सबसे ज्यादा है, लेकिन वहां पे जो लाइन लग रही है, जो लोगों को इंतजार करना पड़ा है, उनके सर पे कोई ऐसा जगह नहीं है जिसे वो छाए पे रुके। तो स्वाभाविक सी बातें हैं कि नीचे जमीन की तपिश या ये कहा जाए कि पत्थर की तपिश और ऊपर सूर्य की तपिश, इन दोनों तपिश के बाद कुछ लोग बीमार होकर वापस आते हैं, कुछ लोग वहां जाने से बचते हैं और कुछ लोग अपनी पीड़ा को लोगों से शेयर न करते हुए सरकार को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने की बात होगी कि इन सारी चीजों के लिए सरकार कब तक चौकन्ना होती है, कब तक इन चीजों के लिए राहत देती है पब्लिक को, और क्या पब्लिक जो अपने अपने कामों पे जाना जिनकी मजबूरी है, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो पेट की भूख हो या फिर दूसरे जरूरी काम हो, उन चीजों के लिए वो क्या एडवाइजरी जारी करके लोगों को सलाह देते हैं कि वो बासी खाने से बचें, चाहे वो खाना हो या वो फल हो, पानी पी के पूरी तरीके से चले, यही नहीं अपने सर को ढक के रखें और कोशिश करें कि वो छाए जगहों पे ही रहे। जो एक और डॉक्टर से हमारी बात हो रही थी, उनका साफ साफ कहना है कि जो हीट वेव के प्रकोप पड़े, उनका सबसे बड़ा कारण है कि लोग एसी से निकलने के बाद सीधे धूप में आ रहे हैं या फिर सीधे धूप से एसी में जा रहे हैं, लिहाजा उनकी तबियत ज्यादा जल्दी बिगड़ती है। इस चीजों से बचना चाहिए। मनोज, ठीक, मनोज, बलिया की स्थिति बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। यहाँ पर 8 दिन में 124 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि आपने भी जिक्र किया कि किस तरीके से डॉक्टरों ने ये बताया कि हीट स्ट्रोक के चलते ये मौतें नहीं हुई है, हालांकि इसकी जांच की जा रही है, जांच कब तक होगी ये भी पता नहीं। लेकिन वो अधिकारी बोल रहे हैं जो एसी में बैठे रहते हैं, जिनको ये पता ही नहीं है कि गर्मी क्या होती है, और लोगों की जिस तरीके से मौत हो रही है, ऐसे में कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। डॉक्टरों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्या आया है जांच में अभी तक सामने? जी, अब जैसे कि एके सिंह जो जांच टीम के अधिकारी हैं, उनका कहना है कि यह जल्दबाजी होगा कहना कि यह हीट स्ट्रोक से मौत हुई है, लेकिन जो सीएमएस डायग्नोज कर रहे थे, निवर्तमान सीएमएस दिवाकर सिंह, उनका सीधे तौर से कहना था कि हीट स्ट्रोक से मौत हुई है। या तो दिवाकर सिंह के डिग्री पर कहीं ना कहीं अंगुली उठाई जा रही है या उनके अनुभव पर अंगुली उठाई जा रही है, जो एक बेस्ट फिजिशियन है जिनका नाम वाराणसी तक के अस्पतालों में डंका बजा हुआ है, और जो उन्होंने कहा कि हीट स्ट्रोक से मौत हुई है, उनको दरकिनार करके जिलाधिकारी जो एक आईएएस है, जिनको मेडिकली ज्ञान नहीं है, वो सीधे सपाट कह दिए कि हीट स्ट्रोक से मौत नहीं है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस मामले पर पर्दा डाला जा रहा है। बिल्कुल, इस पूरे मामले पर पर्दा डाला जा रहा है। हालांकि आज हाई लेवल मीटिंग होनी है, सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में क्या कुछ बोलते हैं, किस तरीके के दिशा निर्देश देते हैं, क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आता है, ये देखना होगा। आप तीनों ही रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो हीट वेव का जो प्रकोप है वो देखा जा रहा है, कई लोगों की इसके चलते मौत हो रही है। आज हाई लेवल मीटिंग है, अब इस मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा, लेकिन कई बड़े सवाल यहाँ पर इंतजाम को लेकर है, क्योंकि इंतजाम कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।